भगवान जी को प्रणाम कर लो बेटा फटाफट से। सुना दे इसने टू का टेबल पूरा। चलो यहाँ पे भी सुना, हमें भी सुना। 2 1 the 2, 2 2 to the 4, 2 to the 6, 2 for the 8, 2 5 the 10, 2 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 8 the 60, 2 9 the 80, 2 10 the 20। 80 नहीं होता बेटा, 18 होता है। वेरी गुड वेरी गुड। और लगता है मैंने 20 का लास्ट वाला गलत नहीं नहीं, आ जाओ, चलो भाई, चलो चलो भाई। पार्थू आज जा रहा है स्कूल। एंड पार्थू के लंच बॉक्स में मम्मा ने क्या दिया है? आलू का पराठा और चकली, किशमिश एंड एक नारियल की बर्फी। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पार्थू को अनूप नीचे छोड़ने गए हैं सूर्यदेव, और मैं भी जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अनूप और मैं दोनों मॉर्निंग वॉक करेंगे और 8 बजे 8:30 बजे तक आ जाएंगे। आधे घंटे की ये वॉक काफ़ी होती है, मतलब डी-मार्ट तक जाना है एंड दूध लेके आना है। तो चलो आप भी, ये रही चाबी। बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। गुड मॉर्निंग बाबा। तुम गया नहीं अभी तक? आहा कितनी सुंदर। आया नहीं अभी तक? वहाँ से सूरज नहीं निकला अभी। बस आ गई। बाय। तो भाई पार्थू को बैठा दिया स्कूल बस में और अब हम दोनों आ गए हैं वॉक के लिए। डी-मार्ट जाएंगे, दूध लाएंगे। डी-मार्ट एक दिन हमारा नाम होगा डी-मार्ट में, है बड़ा। अनूप थापा जी, वैल्यूएबल कस्टमर जो एवरीडे आते हैं। नहीं, हमारी तरफ बहुत से लोग होंगे। भाग। कहाँ गई? ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चल चल के जाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो बूढ़ा, सुनो ना, डी-मार्ट में सेल लगी है। देखो बूढ़ा, डी-मार्ट में सेल लगी है, अब आप कैसे भागोगे? तो अनूप पूरा सच में सेल। अनूप है ना शिनचैन की मम्मी जैसे हैं, वो भी सेल देख के पागल हो जाती है, अनूप भी सेल देख के पागल हो जाते हैं। सच में बता रही हूँ, ज़रूरत नहीं भी होगी ना सेल में, अगर एक के साथ एक चीज़ें हैं तो अनूप लेंगे ही लेंगे। काश ऐसे वेस्ट साइड और लाइफस्टाइल में हो, है बूढ़ा, तब मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। तुमने ऐसी एक शॉट लिया कि चलो मैं भागूंगी, बाद में मैं पस्त पड़ी होंगी, लेकिन ये रियलिटी है। भागने की आदत तो छूट चुकी है ना, भागा नहीं जाता। चिड़ियों की आवाज़ सुनो, बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आती है। सभी पतियों के लिए आवश्यक सूचना, पत्नियों के लिए वॉक में जरूर ले जाएं, लेकिन डी-मार्ट ना ले जाएं। 1400 रुपये का बिल है। ए बुढ़ो, मैंने 1400 रुपये का बिल किया, दिखाओ। हाँ, मैंने 1400 रुपये का क्या लिया बताओ बुढ़ो। तो भाई आप सब लोग मुझे 4-5 साल से जानते हैं और आप सबको पता है कि मैं कप की इतनी बड़ी दीवानी नहीं हूँ। कुछ भी ज़रूरत का सामान हो, मतलब उतना ही होना चाहिए, है ना। तो कप मेरे इस बार ख़त्म हो गए थे। इतने सालों से आप लोगों ने मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ वाइट कप ही देखे होंगे, तो वाइट ही पसंद है मुझे। लेकिन इस बार इन कपों ने ना मेरा दिल थोड़ा सा अट्रैक्ट किया था, और अभी नहीं किया था, 4-5 महीने पहले जब मम्मी और मैं एक बार ऐसे घूम रहे थे ना, तो ये 2 पीस वहाँ पे पड़े हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने अपने हाथों को रोक लिया, ज़रूरत ही नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। इस बार जब मैंने वाइट कप पूरे टूट गए तो मैंने अनूप से कहा कि कप लेना है, फिर बस उनसे एक बार कुछ कह दो ना, वो पीछे पड़ जाते हैं। इस बार डी-मार्ट में गए तो मैं इनको ना कई महीनों से देख रही थी, मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं एक बार एक नज़र मार के देखती थी कि है कि नहीं है, बट ये आते ही नहीं थे। 2 दिन पहले मैंने अनूप से कहा, यार
ग्रीन कलर के ना 2 कप्स देखे थे मैंने, उस टाइम मैंने लिए नहीं, इतने सुंदर थे, काश मैं ले लेती। खैर छोड़ो। अनूप ने क्या किया, एक 800 रुपये का डिब्बा उठाया। लेकिन उससे पहले देखो ये ट्रे, ये 99 रुपीज़ की है गाइस, कैन यू बिलीव? खुद ही देख लो। अगर यही ट्रे होम सेंटर में होती ना 150 350 से कम नहीं होती है। आई डोंट नो ब्रास है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है, स्लीक सी। चलो कप पे आ जाओ। तो कप क्या हुआ, अनूप 800 रुपये का खरीदने लगे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए वो गोल्डन से पता नहीं क्या क्या बने हुए थे उसमें। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल सिंपल कप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डिज़ाइनर कप। उसके बाद ना मैंने मना किया, अनूप कहने लगे 800 रुपये के कप को भी मना कर रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें? तो अचानक से ना मेरा ध्यान गया, तो मैंने देखा ये कप वापस आ गए, और बस मैंने अनूप को बोला बूढ़ो मुझे ये चाहिए, और ये 60 रुपये पर पीस के हिसाब से आप लगा लो, 59 रुपीज़ ईच। तो पड़ गए ना सस्ते, और इनको सिर्फ मैंने 5 लिया है, मतलब मैं तो 4 ले रही थी, अनूप बोले 5 ले लो, तो मैंने बोला 5 ले लो। चाय तो मैं ही पीती हूँ अकेले, लेकिन हाँ कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपना हेयर मास्क बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करने रखा है, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डालूंगी, मेथी दाना पीसूंगी। ये मेरी मेहंदी है हरे कपड़े वाली, मैं ऑलरेडी मेहंदी वाला अपना जो लगाती हूँ सिर पे अलग अलग, आप सबके संग ट्राई किया है, बार बार नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो चलो मैं अपना पैक लगाती हूँ आज बना के फटाफट। तो फटाफट से बना लेती हूँ अपना हेयर पैक। अभी 9:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे मैं हेड वॉश कर लूँगी इसको। और अभी मैं आपको अपने हाथों को भी दिखाऊंगी कि उसमें ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है कि मेहंदी अपना कलर ऑरेंज छोड़ देती है ना, इससे बाल बहुत गंदे लगते हैं, तो ऑरेंज कलर नहीं छोड़ेगा ये, सिर्फ कंडीशनिंग के लिए बालों को। जो बचा अच्छे से लपोड़ लो, तो बस लग गई मेरी मेहंदी आज सिर पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ऑरेंज कलर नहीं छोड़ेगा, ये देखो कोई ऑरेंज कलर नहीं है। कितनी देर से लगा रही हूँ हाथों से, और सिर्फ कंडीशनिंग करेगा बालों को। फोटो भी खींच ली हमने इसलिए, ऐसे डाल दो। बाबू ये क्या कर रहे हो, ऐसे करो, कैमरा बंद कर दो। तो आज पार्थू को ना आलू के पराठे बना के दिए थे, तो वो पड़ा हुआ है, तो बस आलू में इस तरह से ब्रेड में लगा के सैंडविच बना रही हूँ। अनूप और मैं ये खाएंगे आज। तो ये क्रिस्पी सैंडविच रेडी हो गए, 3 अनूप के 2 मेरे, और आज न्यू कप में कॉफ़ी। नाश्ता हमने कर लिया, किचन क्लीन मैंने कर ली, और मैं थोड़ा सा लाउड बोल रही हूँ, पता नहीं वहाँ पे आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। तो बस अब मेरे सिर धोने का टाइम हो चुका है, इवन मैंने आधा घंटा ज़्यादा ही रख लिया है, 11 बज रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ, हेड वॉश भी करूँगी, नहा भी लूँगी, और फिर आज दिन में बनाऊँगी मशरूम की सब्जी और राइस। तो ये गाइस नहा लिया है मैंने एंड हेड वॉश कर लिया है। वहाँ से आपको दिख रहे होंगे बाल, तो बालों में ऐसा एकदम जादुई कुछ चमत्कार नहीं दिखेगा आपको अभी। एंड कलरिंग करते हैं ना जब, तो उसकी वजह से बाल बहुत रूखे रूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि भाई शाइन तो है बालों में, लेकिन वो एक फिजी अजीब से हो जाते हैं बाल, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हेयर मास्क वगैरह लगाएं। एंड कितना केमिकल ख़रीद के लगाएं यार, तो एक्चुअली जो शैम्पू यूज़ करते हैं वही इतने केमिकल से भरे हुए होते हैं, तो थोड़ा सा होम रेमेडीज़ ज़रूरी होती है, तो मैं करती रहती हूँ। चाहे कितना ही बोले पार्लर वाले,
मेहंदी मत लगाया करो, बाल ख़राब होते नहीं होते, बाल अच्छे होते हैं, बिलीव मी अच्छे होते हैं। और ये जो हमारे पहले के हैं ना, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इनसे बाल अच्छे ही होते हैं। ये ट्राई किए गए हैं पहले, तभी तो इतने सालों तक चलते आ रहे हैं। तो लगाया करो, अगर पॉसिबल है तो लगाया करो। एंड मैं तो आप लोगों के संग शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पे सॉन्ग लगा दिया और मैं नहा के आई थी ना, तो अभी मैंने ऐसे ही ये फ्रॉक पहन लिया। फुल्ली इंडियन हाउसवाइफ की तरह रेडी हो गई हूँ मैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है रेडी होना, और कभी कभी ऐसा होता है 4 दिन बाल ही ना बांधो तो भी अच्छा लगता है। हर चीज़ अच्छी लगती है कभी कभी। तो बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी एंड खाना भी बना लिया है मैंने। नहीं, खाना नहीं बनाया, सिर्फ चावल बनाया। एंड किसी ने कहा था दीदी स्टील वाले कप लेना। अगर मैं स्टील वाले कप लूँगी तो मैं बंध जाऊँगी, फिर वो लाइफ टाइम चलेंगे, वो तो टूटेंगे फूटेंगे ही नहीं। तो इसलिए स्टील के कप तो ना पापा ना। एंड हाँ, आज ही मैंने पढ़ा कि ममता जी कह रहे थे कि सीमा ये वाइट वाला बीच में लगा दे। मैंने लगाया था पहले, ये बीच में ही लगाया था तो बहुत ही गंदा लग रहा था, इसलिए अभी लगने दो बस। और गाने चल रहे हैं, फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ दोस्तों। ये रहे मटर फ्रोज़न वाले, ये मशरूम धो लिए मैंने, लहसुन एंड प्याज पीस लिया है, कुकर चढ़ा दिया है, टमाटो प्यूरी ऑलरेडी बनी पड़ी है। भाई इसको देख के कोई गलत मत सोचना कि सीमा पीती है, नहीं, ये पार्ट की आयुर्वेदिक दवाई है। यहाँ मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना कि एवरेस्ट का तीखा लाल और कश्मीरी मिर्च दोनों को ही डाल दिया अलग अलग। अब मुझे इनमें से पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी तीखा लाल है और कौन सी कश्मीरी है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसी चक्कर में ना कल रात को मिर्ची थोड़ी सी तेज़ डल गई थी मुझसे, फिर भी मेरे को नहीं पता चल रहा। अब क्या करती हूँ ना, मिला देती हूँ तीनों को, तब जाके कुछ बात बनेगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी सी लगती है। सिंपल सब्जी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेंगे और मुझे पता है कम ही डाला है मैंने। एंड इसके बाद लास्ट में सीटी लग जाएगी ना, तो हरा धनिया डाल देंगे। ज़्यादा तिखड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी लगती है कभी कभी सिंपल चीज़ें, तो सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है। एक क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जब भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो मेरे माइंड में रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसका रिप्लाई है ना सही समय पे दूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन किया करो, मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। जैसे यहाँ कंचन ने कहा, आपके ब्लॉग देखकर मैं भी थोड़े महीनों से भजन सुनने लगी हूँ। सच सीमा, पहले मैं भी नहीं सुनती थी, बट आपके ब्लॉग में हमेशा भजन का आवाज़ आता था तो मैं सुनने लगी। इन दिनों एक भजन सुन रही हूँ और उन्होंने अपने भजन का नाम बताया है। बिगेस्ट थैंक टू यू सीमा, मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल बनाने के लिए। और एक बात पूछूं सीमा, आप बचपन से स्पिरिचुअल हो? तो मुझे नहीं पता मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ या नहीं हूँ कंचन, लेकिन बचपन से अपने घर में मैंने पूजा पाठ होते हुए देखी है। और जैसे माहौल में आप लोग रहते हैं ना कहीं वो आपके अंदर असर करता है। अगर किसी घर में बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है जिस घर में पूजा पाठ, एक अलग ही सुबह भजन चलना, शाम को भजन चलना, दिया बाती होना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने बचपन से देखी है। चाहे मैं अपने परिवार के किसी भी घर में जाऊँ, ये चीज़ हमारे हर परिवार में फॉलो होती है। और तो शायद उस चीज़ को जो हम बचपन में जीते हैं ना, उस चीज़ को आप एक टाइम के बाद जीना फिर से शुरू करते हो, शायद इसीलिए। और ये जो भजन मैं सुनती हूँ, मुझे याद है कि बड़ी मम्मी डैडी के यहाँ जब हम IDPL में रहा करते थे तो वहाँ भजन चलते थे सुबह सुबह, हरिओम शरण जी के। एंड अब अगर मैं सोचती हूँ ना, तो मैं वही भजन दोबारा से सुनती हूँ एंड मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील होता है, फिर से वो सारी चीज़ें याद आती हैं। एंड हमारी मम्मी सुबह नवरात्रों में एवरी डे ये भजन लगाया करती थी। शाम को आती थी ना तो भजन लगाती थी और कहती थी जब मैं आऊँ ना तो मंदिर में दिया जगता रहना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। तो मम्मी के आने से पहले इतनी खौफ होती थी कि अगर नहीं भी नहाया और अगर देखा कि मम्मी गली में दिख रही है और पूजा नहीं करी, भूल गए, तो उस वक्त ना अल्हड़पन था। तो फटाफट क्या करते थे, मैं और शालू फटाफट जाके तू जला दे। वो कहती नहीं मैंने अंडा खाया, वो कहती थी नहीं मैंने नहीं नहाया।
तो मैं किसी भी कंडीशन में जाके बस दिया जला देती थी, ऐसा लगता था कि पूजा करके बैठे हुए हैं। तो आप समझ रहे हो पूजा का महत्व जो है हमारे घर में बचपन से है, तो शायद इसलिए मेरे भी अंदर है, बचपन से ही है। और हम लोग जो है ना इंडियन लोग, वो हमेशा से हर बात भगवान पे डालते हैं। ज़्यादातर आप देखना कैसे हो, भगवान की दया से सब ठीक है, भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान जी ऐसा कर दो, भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम जो इंडियन लोग हैं ना, वो अगर आप हमारी बातों से पता लगा लो तो हम लोग भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो शायद इसका आंसर ये है कि हाँ, मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इतने में आ गए थापा सर। कुछ कर रही होती है तभी सच में जब भी आ जाते हैं। मैं आज इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप मेरी कहानी मेरी जुबानी शूट कर रही थी। छोड़ने के बाद तो बाबू घर के, अच्छा 4 घंटे में ये खाना नहीं बनना होता है, घर की सफाई नहीं दिखती आपको? घर वैसे ही दिखता है जैसे आप छोड़ के जाते हो। हम तो बाबू बाबू मत करो, खाना डालो, मेरे को भी दे दो, भूख लग रही है बहुत तेज। ये भाई हमारी सब्जी बन गई है। चल आज हमने दाल चावल नहीं, आज हमने मशरूम चावल खाना है। पार्थू के लिए रोटी बना दूंगी, है ना। चलो पार्थू को लेने भाग रही हूँ, आने ही वाला होगा। चेतन तुम पहले आ जाते हो, थोड़ा देर रुक नहीं सकते थे क्या? आपके लिए रुका था। मिलने लगा था। पहले बताओ साइंस की बुक मिली क्या? मिल गई? प्रत्युष के पास थी। देखा मैं कितनी टेंशन ले रही थी, मैं सच्ची बोल रही थी मैं घर पे नहीं है, मैंने सब ढूंढा था। पता है हम दोनों माँ बेटे अपने आप में लड़ते रहते हैं। वो कहता आपने रखी होगी, मैं कहती तू खो के आया होगा। किताब खोने वाली थी। पता है साइंस का पेपर सबसे टफ लगता है मुझे, और पार्थू को साइंस और मैथ सबसे इजी लगता है। पार्थू हेलो बोलो सबको। हेलो। नो इतराना नहीं है, बुरी बात होती है। अच्छे से बात करो, नमस्ते करो, प्रणाम करो, खुश रहो खुश रहो। सबके पैर छू के मारते हैं। चल यहाँ तो जरूर करता है आजकल, लंबू हो गया मेरा बेटा। चल चल चल, सरप्राइज है तेरे लिए, जल्दी चल जल्दी चल। एक ग्रीन कलर का और येलो कलर का सरप्राइज है तेरे लिए, ग्रीन एंड येलो। ठीक देख, थोड़ा थोड़ा ग्रीन है और थोड़ा थोड़ा येलो है। तू बता सकता है क्या? बता। क्लोज योर आईज। अपने आप ही देखना नहीं, वो चीटिंग है। चल देख। पार्थू बता, पार्थू बता। आ रहा पार्थू आ रहा। देखो आपको ढूंढना है, आपके लिए सरप्राइज है। थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा थोड़ा येलो है। बता हैं कहाँ है डैडी? देखो बताओ कहाँ से? तो मैंने इसको बोला तेरे लिए सरप्राइज है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा थोड़ा येलो। कह रहा डैडी थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा थोड़ा येलो है। मुझे लगा सोचेगा मैंगो है। आपका कच्चा टी शर्ट देख के पहचान गया, कह रहा डैडी है। पार्थू देखो, पार्थू देखो, इधर आओ। न्यू कप कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। पत्ते के बनाए? पत्ते के नहीं बनाए बेटा। कह रहा पत्ते के बनाए, इसमें इस तरह से लीफ बनी है ना, कह रहा पत्ते के बनाए। नहीं मेरी जान। We are family। मेरे ऊपर क्यों चढ़ गए? मैंने गेम खेल रहे हैं। चलो डैडी खेल रहे हो? देखते हैं पार्थू को कौन सबसे तेज थप्पड़ मारता है। आप तेज मारते हो या मैं मारती हूँ? चलो डैडी मारो। आप मारो डैडी। और तेज डैडी। वही पार्थू यहाँ पे नहा गया है। पार्थू नहीं, गंदी बात। और यहाँ पे अब पार्थू के लिए 2 गर्मा गर्म रोटी बना ली है मैंने, और अब खाएगा पार्थ खाना। सिर भिगाया ना? नहीं आज नहीं भिगाया। तो इस टाइम नहलाते हैं इसको, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा होता है और फिर बेचारे को बस में ठंड लगेगी। तो डॉक्टर ने मना किया है, इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं इसको गीला करना है, दिन में आके नहा लेता है गर्म पानी से। हे गाइस, तो 5 बज गए हैं। पार्थू टीवी देख रहा है खाना वाना खाने के बाद। और हाँ जी, और मेरा मुँह देखो, मैं पता है सो गई थी, मतलब ऐसे ही और चाय पी के, चाय दे के गए थे अनुप, लेकिन ठंडी चाय पी मैंने। इतनी सारी ग्रीन टी पड़ी हुई है, ये अलग ग्रीन टी है,
पता नहीं अनु पे ना पीते नहीं है, बर्बाद करते हैं, सिर्फ ले लेते हैं। एंड ये देखो ये डिब्बा भर के पड़ी हुई है, बताओ। और इतनी घुन लग गई थी ना, इसके अंदर ना एक पूरा विराज का वो रखा हुआ था, ओट्स। वो ओट्स बाहर से तो ठीक थे, मैंने देखा ये तो एकदम क्लीन डिब्बा, इसमें कहाँ से इतने घुन आ गए। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे घुन छोटे छोटे दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ऐसी ना इसके अंदर पूरा भरा हुआ था। ऐसा नशा आया ना मुझे नींद का, और पता है क्या हुआ होगा, मैं बस लेटी, पार्थू आ गया, मम्मा मम्मा भूख लग रही है। अभी मैंने अपने हाथ से उसको 2 रोटी खिलाई। इतना मुझे गुस्सा आता है ना, बाय गॉड। मैं तो रेयर ही सोती हूँ दिन में, मतलब मेरे को पावर नैप चाहिए होती है, 10 मिनट की भी झपकी लग जाती है ना तो एक अच्छा लगता है। बस फिर बस हो गया काम, अब क्या सोऊंगी। आज एक वीडियो शूट कर रही थी, वो भी नहीं कर पाई, आधा किया इतने में अनूप आ गए। तो लो भाई, अच्छी लग रही है ना कप, बहुत अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगी बताना है। चलो अब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। ये देखो ये लेटे लेटे मैंने यहाँ पे तय मारा था। ये देखो आज अनूप को क्या हुआ है, ऐसे अच्छा धुला हुआ कपड़ा है, ये तय लगाने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, ये भी तय लगाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। तो ये गाइस 7:30 हो गए हैं और ना पूजा नहीं कर पा रही हूँ ना आज। आज पूजा नहीं कर सकती, बस लास्ट कल से करूँगी पूजा। तो बस अब मैं क्या करती हूँ, भजन लगाती हूँ और अब शाम के खाने की तैयारी भी करती हूँ। थोड़े बर्तन वर्तन लगाती हूँ एंड अब शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। अभी थोड़ा सा एडिट करके, कोई आ रहा है क्या। एक तो जैसे ही शूट करने लगती हूँ ना पार्थू आ जाता है, कुछ शूट करती पार्थू आ गया, नहीं कर पाई, फिर एडिट करा, थोड़ा सा मोबाइल से ही शूट करा है, उसको भेज दिया है। आप लोग ड्रेस देख के पहचान जाओगे कौन सी वीडियो थी जिसमें मैंने गाना गाया था। तो बस वो करती हूँ। और रात को खाना क्या बनाऊँगी अभी तक डिसाइड नहीं किया, आज बहुत लेट हो गया है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सो सॉरी, रात को वीडियो का एंडिंग करना भूल गई। तो अभी बज रहे हैं 6:45, सुबह उठ हो गई है, हम सब उठ गए हैं। पार्थू को वॉशरूम भेजा है, मैं नाश्ता बना के आई हूँ, नमकीन सिवई। तो इस वाली ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सुनो इधर देखो, किसी का भी कमेंट पढ़ा है मैंने सुबह सुबह, इधर मुँह करो ना। भैया आजकल हैंडसम होते जा रहे हैं या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? भैया अपनी खूबसूरती का राज तो बताओ। जॉय क्रीम लगा रहे हैं आजकल भैया, जॉय क्रीम लगा रहे हैं ना, जॉय क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, फेस वॉश, सम फ्रूट्स। सुंदर होने के बाद जॉय में रहो। जॉय जॉय, अच्छा जॉय में रहो। ओहो, मैं तो परेशान हुई इस मोबाइल कैमरे। सुंदर होने का राज है जॉय में रहो, अनुप कह रहे, तो शायद होते जा रहे। तुम्हें ही लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। क्या बाल भी आ गए? बाल ये शाबाश बेटे, जीते रहो, इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है हम सबको। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। सुबह के टाइम वीडियो की एंडिंग होगी, बाय।